मैंने तुम्हें पहले भी सतर्क किया था कार्तिकेय। अंतर केवल इतना है कि तब एक मां की चिंता अपने पुत्र को धर्म और कर्म के मध्य भेद समझाने का प्रयास था, और अब एक देवी स्वयं साक्षात महाकाली तुम्हें चेतावनी दे रही है। लौट जाओ और एक बार अपने कर्म पथ पर पुनः दृष्टि डालने का प्रयास करो। मैं वचनबद्ध हूं, और अपने वचन से विमुख होने से सरल मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति देना है। वचनबद्ध? अपना धर्म निभाने के लिए वचनबद्ध तो मैं भी हूं कार्तिकेय। और जब प्रश्न सृष्टि की सुरक्षा और उसके अस्तित्व का हो तो महाकाली के मार्ग में कोई नहीं आ सकता, स्वयं उसका पुत्र भी नहीं। मैं यहां जिस कार्य को संपन्न करने आया उसे पूर्ण किए बिना मैं यहां से नहीं लौटूंगा। मैंने अरुणासुर को वचन दिया है और पंचभूत देवताओं को उसके समक्ष प्रस्तुत करके मैं अपने वचन को अवश्य पूर्ण करूंगा। यदि ये सत्य है, महाकाली और कार्तिकेय युद्ध भूमि में एक दूसरे के विरुद्ध प्रस्तुत है, तो मुझे कार्तिकेय के अंदर अपना प्रभाव बढ़ाना होगा। कार्तिकेय के भीतर अपनी माता के लिए प्रस्तुत प्रत्येक संवेदना को नष्ट करना होगा, जो उसे मेरा कार्य करने के लिए रोक सकती है। मेरे मार्ग से हट जाइए माता, मैं इस कार्य को पूर्ण किए बिना यहां से नहीं लौटूंगा। माता नहीं, महाकाली। इस क्षण तुम्हारे समक्ष तुम्हारी माता नहीं, अपितु संसार की मां काली खड़ी है, क्योंकि आज एक माता को अपनी एक संतान की रक्षा करने के लिए अपनी दूसरी संतान से युद्ध करना होगा। आज मैं तुम्हें वो बात स्मरण कराना चाहूंगी जो तुम्हारी माता ने तुमसे कही थी। किसी को दिया वचन पूर्ण करना धर्म तो है, किंतु उसके लिए किसी अनुचित मार्ग का चयन मत करना पुत्र। यदि अरुणासुर को दिया वचन पूर्ण करना तुम्हें लगता है तुम्हारा धर्म है, तो तुम्हें एक बात स्मरण करवाना मेरा कर्तव्य है कि किसी भी वचन को पूर्ण करने से पूर्व तुम्हारा वास्तविक और प्राथमिक धर्म है देवताओं के सेनापति होने की भूमिका को पूर्ण करना। किंतु दुर्भाग्यवश आज उनका रक्षक ही उनका भक्षक बन गया है। रक्षक? मैं आज ये सब इसलिए करने के लिए बाध्य हूं क्योंकि इंद्रदेव ने अपना धर्म नहीं निभाया, पर आज आप अपना धर्म निभाए माता, किंतु मैं अपना कर्म अवश्य निभाऊंगा।
पिताश्री, हमें किसी भी प्रकार इस युद्ध को रोकना होगा पिताश्री। मैंने आभास किया है पिताश्री कि ज्येष्ठ पर अवश्य किसी ने वशीकरण कर दिया है। ज्येष्ठ ये सब अपनी इच्छा से नहीं कर रहे। पिताश्री, माता को रोक लीजिए पिताश्री। विनायक, कभी कभी माता पिता अपनी संतान के लिए ऐसा निर्णय लेने को बाध्य हो जाते हैं जो संतान को कठोर प्रतीत होता है, किंतु वही निर्णय संतान के हित में भी होता है। और संतान को तो माता पिता की पीड़ा का आभास भी नहीं होता। तुम्हारे ज्येष्ठ को लगता है कि जो वो कर्म कर रहा है वो उचित और न्यायपूर्ण है, किंतु तुम्हारी माता को ज्ञात है कि इस समय कार्तिकेय अरुणासुर के वश में है, जो उसे एक कर्म करने के लिए बाध्य कर रहा है। और इसीलिए कार्तिकेय का महाकाली द्वारा शुद्धिकरण होना अनिवार्य है। अपनी शक्तियों की तुलना आपसे करना मूर्खता है, क्योंकि आप मेरी गुरु हैं और इसलिए मैं आपका सामना करने में सक्षम नहीं, किंतु अपने वचन का मान रखने के लिए मुझे आपसे युद्ध करना भी स्वीकार्य है। किंतु प्रभु, इस युद्ध के आरंभ होने से पूर्व हमें एक बार कार्तिकेय से वार्तालाप करने का अवसर प्रदान करें। अग्निदेव, संभव है आपका ऐसा करने से समस्या सुलझने के स्थान पर और विकट हो जाए, किंतु फिर भी ये पूर्णतः आपका निर्णय होगा। किसने सोचा था कार्तिकेय, जो शक्तियां, प्रशिक्षण और वरदान मैंने तुम्हें प्रदान किए, एक दिन तुम उन्हीं का उपयोग मेरे विरुद्ध करोगे। जैसे जैसे कार्तिकेय पंचभूत तत्व को बंदी बनाने में सफल होगा, वैसे वैसे एक के पश्चात एक ये हवन कुंड प्रज्वलित होना आरंभ होंगे। किंतु उसके लिए मुझे कार्तिकेय को पूर्णतः दूषित करना होगा। अरुणासुर के वचन के लिए इस द्वंद्व का शंखनाद करके तुमने न केवल अपने सेनापति होने का तिरस्कार किया है, अपितु अपने माता पिता द्वारा प्रदान किए संस्कारों पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कार्तिकेय। अब भी सब कुछ कुशल हो सकता है कार्तिकेय। इस हट को त्यागो, इस नकारात्मकता से मुक्त होने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। तुमने इंद्रदेव पर प्रहार किया, मैं तुम्हें उस भूल के लिए क्षमा करती हूँ और तुम्हें इस अपराध बोध से भी मुक्त करती हूँ। धन्यवाद माता। अब भी समय है कार्तिकेय, तुम अपनी इस भूल को अपराध में परिवर्तित होने से रोक सकते हो। मैं तुम्हारी माता इसमें तुम्हारी सहायता करूंगी। पुत्र, तुम्हें अपना वचन पूर्ण करना होगा कार्तिकेय। आप मुझे अपने कर्म से भ्रमित नहीं कर सकती देवी। मेरा एकमात्र लक्ष्य
अपना वचन पूर्ण करना। मेरे संकल्प का प्रथम चंड पूर्ण हुआ। कार्तिकेय ने भूदेवी को बंदी बना दिया। कार्तिकेय को तो आभास भी नहीं कि जिस वचन की पूर्ति के लिए उसने अपना धर्म त्याग दिया, उस वचन का एक गहन मूल अर्थ है। वास्तविकता का पूर्णता प्रकट होना अभी शेष है, किंतु जब ये सत्य कार्तिकेय और संसार के समक्ष आएगा, तब अस्थिरता में वृद्धि होना स्पष्ट है। अब भी समय है, रुक जाओ। मुझे मृत्यु स्वीकार है, किंतु अपने वचन से पीछे हटना स्वीकार्य नहीं। वचन देने से पूर्व वचन की व्याख्या जानना अनिवार्य होता है कार्तिकेय। व्यक्ति का परम धर्म है कि वो ये अवश्य जान ले कि वो वचनबद्ध होने को तत्पर क्यों है। आपने कुछ अनुचित नहीं कहा माता, किंतु ऐसा प्रथम बार नहीं हुआ कि मैं किसी से वचनबद्ध। वरुण देव, आप भी अब अर्नासुस के बंधक हो। रुक जाओ कार्तिकेय, तुम्हारे कुकर्म मेरी ममता की सीमा लांघ रहे हैं। और आपका धर्म मेरे कर्म में बाधा बन रहा है माता, किंतु मैं अपने कर्म से पीछे नहीं हटूंगा। आखिर तुमने अपना वचन पूर्ण कर लिया कार्तिकेय। बस अब मुझे इन पंचभूत शक्तियों को अपने अधीन करना शेष है। पिताश्री, हमें माता को रोकना होगा। अरुणासुर का ये संकट तो हम अब भी वश में कर सकते हैं, लेकिन यदि हमने माता को नहीं रोका तो महाकाली जेस का संहार कर देगी। इतना सरल नहीं है पुत्र। जब दुष्टता अपनी जड़ें बना ले तो उसे दूर करने के लिए एक निश्चित प्रयास और प्रहार की आवश्यकता होती है। ये मेरी अंतिम आहुति है कार्तिकेय। अपनी माता के प्रति उस अंतिम संवेदना को दूषित करने के लिए मैं इस क्षण की कब से प्रतीक्षा कर रहा था। तो अब आप अपने ही पुत्र पर प्रहार करेंगी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आजीवन आपने मुझे दूसरे चरण पर रखा, मुझे अनदेखा किया, जन्म होते ही मेरा त्याग किया। और जब विनायक का जन्म हो तो सदैव आपने उसे मुझसे भी अधिक प्रेम दिया, प्राथमिकता दी। एक माता के लिए उसकी संतान उसका संसार होती, किंतु मेरा दुर्भाग्य देखिए कि मेरी माता के ये संसार उनकी संतान से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और विडंबना तो ये कि मेरी माता, जो जगत माता है, इस संसार के सभी जीवों से अपार प्रेम करती है, अपनी संतान की भांति उनकी रक्षा करती है। आज अपनी ही संतान की हत्या करने में उन्हें तनिक भी संकोच नहीं। किंतु मैं भी एक योद्धा हूं और अपनी अंतिम श्वास तक युद्ध करूंगा। मैं युद्ध किए बिना अपनी पराजय स्वीकार नहीं करूंगा। मैं
यदि आपको मुझे समाप्त करना है तो आपको मुझसे युद्ध करना होगा। जब व्यक्ति का विवेक भ्रष्ट हो जाता है तो उसका दृष्टिकोण भी धुंधला पड़ जाता है, उसे सत्य स्पष्ट दिखाई नहीं देता। इस युद्ध से पूर्व मैंने महादेव से कह दिया था, यदि मेरे पुत्र ने अपनी मर्यादाओं को लांघने का प्रयास किया तो उसे उचित मार्ग पर लाने के लिए मैं हर संभव पाठ पढ़ाऊंगी। क्या कहा था तुमने? मैंने सदैव तुम्हें अनदेखा किया। तुम्हें ज्ञात भी है कि एक माता को उसकी ममता का बोध संतान द्वारा ही होता है। तुम्हें ज्ञात भी है कि एक माता के लिए अपनी संतान का मार्गदर्शन करना अति आवश्यक होता है। तुम्हारे लिए आज वो मैं स्वयं करूंगी। आज तुम्हें कष्ट हो रहा है ये जानकर कि तुम्हारी माता को तुम्हारे जीवन से अधिक संपूर्ण सृष्टि की सुरक्षा की चिंता है, किंतु संतान सदैव एक सत्य से अनभिज्ञ रहती है कि जो घाव संतान को पीड़ा पहुंचाता है वो माता पिता को उससे कई गुना अधिक पीड़ा पहुंचाता है। संपूर्ण सृष्टि का अंत करके मुझे ऐसी पीड़ा का अनुभव ना होता जो आज तुम्हारे अपराध के कारण हो रहा है। तुम्हें अंतिम अवसर प्रदान कर रही हूं कार्तिकेय। अब भी समय है, संभल जाओ कार्तिकेय। पंचभूत देवताओं को मुक्त कर दो, अन्यथा आज एक माता अपने पुत्र की हत्या करने में संकोच नहीं करेगी। क्या आपको मेरा उत्तर भली भांति ज्ञात है? रुक जाइए माता। मेरे मार्ग से हट जाओ विनायक। नहीं माता, मैं आपको ये अनिष्ट नहीं करने दूंगा। मैंने कहा मेरे मार्ग से हट जाओ विनायक। नहीं माता, मैं शुभता का प्रतीक हूँ, आपका पुत्र हूँ और मैं आपको ये अशुभ नहीं करने दूंगा। मैं पहले भी अपना शीश गवा चुका हूँ और यदि पुनः मुझे अपना शीश खोना पड़े तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, किंतु मेरे जीवित रहते मैं अपने ज्येष्ठ पर कभी प्रहार नहीं करने दूंगा।
गौरी, मुझे ज्ञात है कार्तिकेय को नकारात्मकता में वशीभूत देखकर तुम अत्यंत व्यथित हो, उसे मुक्त करना चाहती हो। किंतु अभी तुम्हें शांत होना होगा, फिर मन से विचार करना होगा, क्योंकि संसार में अन्य कई विषय हैं जिन्हें हमारी आवश्यकता है। महाकाली और ज्येष्ठ कार्तिकेय के द्वंद्व से महत्वपूर्ण और विध्वंसक भला और क्या हो सकता है पिताश्री? अब न केवल इन पंचभूत शक्तियों से मैं अपनी पुत्री को जीवित करूंगा, अपितु इन शक्तियों से समग्र सृष्टि को अपने वश में कर लूंगा। यदि अरुणासुर ने पंचभूतों को अपने वश में कर लिया तो वो उन शक्तियों का उपयोग प्रकृति के विरुद्ध करेगा, जिससे समस्त सृष्टि पर संकट आ जाएगा। पंचभूत देवताओं को मैं मुक्त करवा लूंगी देव, किंतु उससे पूर्व मुझे अपने पुत्र को नकारात्मकता से मुक्त करना होगा। मुझे किसी प्रकार के प्रक्षालन की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने कुछ अनुचित नहीं किया तो प्रक्षालन कैसा? ज्येष्ठ! ज्येष्ठ! उठ जाओ ज्येष्ठ! जब किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति साधु सकारात्मक हो तो ऐसे किसी व्यक्ति में नकारात्मकता जब एक सीमा से अधिक हो जाए तो उसके लिए उस दोष को संभाल पाना असंभव हो जाता है। मुझे ज्ञात है कि मुझे क्या करना होगा देव। कदाचित मेरे पास इतना समय तो नहीं कि मैं अपने पुत्र को पूर्णतः दोष मुक्त कर पाऊं, किंतु हां, एक मां होने के नाते मैं उसे उसकी भूल का आभास अवश्य करा सकती हूं। बहुत प्रतीक्षा की है मैंने इस क्षण की, अब मुझे रोकना किसी के लिए भी संभव नहीं। अरुणासुर! माता नहीं है तो क्या हुआ? इसका अर्थ यह तो नहीं कि तुम अपने दुष्ट उद्देश्य में सफल हो जाओगे। युद्ध के लिए सज हो जाओ अरुणासुर! इतनी भी क्या क्रूरता है इंद्रदेव? मुझसे युद्ध करना चाहते हैं आप तो ठीक है, किंतु युद्ध से पूर्व मुझे मेरा एक छोटा सा कार्य पूर्ण करने दे। ये सब क्या है? मुझे भली भांति ज्ञात है, ये वही कन्या है जिसने कार्तिकेय को भ्रष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब मैं सबसे पहले इसे समाप्त करूंगा और उसके पश्चात तुम्हें। तो ठीक है, यदि तुम इसे समाप्त करना चाहते हो तो सहर्ष कीजिए, किंतु ये तुमसे कुछ कहना चाहती है, थोड़ा वो तो सुन ले।
पिताश्री। मेरी पुत्री के प्राण तुम्हारे कारण कैसे मिले? किंतु काल चक्र का फेर देखो। आज तुम्हारी पुत्री क्षण क्षण अपने प्राण त्यागे। मेरी शक्तियां धीरे धीरे इसके प्राण हर लेंगी। अब यह निर्णय तुम्हें लेना है इंद्रदेव। किसे बचाना चाहते हो, अपनी पुत्री को या फिर इन पंचभूत देवताओं को? पुत्र, मुझे ज्ञात नहीं माता कि किस शक्ति ने मुझ पर वशीकरण कर रखा था, किंतु जो मैंने की उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं माता। मुझे क्षमा कर दे। पुत्र, जो तुमने किया वो कर्म अवश्य तुम्हारे थे, किंतु उनके पीछे का उद्देश्य तुम्हारा नहीं था, इसलिए तुम उन कर्मों के लिए उत्तरदायी भी नहीं। मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है कि मेरे पुत्र को अपनी भूल का आभास हो गया। चिंता मत करो पुत्री, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब इस शक्ति पास में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, महादेव और महाकाली भी नहीं। अब समस्त संसार देखेगा कि इन पंचभूत शक्तियों का हनन करके किस प्रकार अपनी पुत्री को पुनः जीवित करता हूं। इस विनाश के लिए मैं उत्तरदायी हूं मां। अब मुझे ही पंचभूत देवताओं की अरुणासुर से रक्षा करनी होगी। नहीं पुत्र, तुम अकेले नहीं जाओगे, हम दोनों साथ जाएंगे। अब अरुणासुर का अंत करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम अब भी अरुणासुर के एक सत्य से अनभिज्ञ हो गौरी, एक ऐसा सत्य जो तुम्हें और मुझे जोड़ता है। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है देव कि आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? माता, 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 माता।
आप लोगों से जो मैं शक्ति अर्जित करना चाहता था वो मैं कर चुका, किंतु जब तक मेरा कार्य पूर्ण नहीं हो जाता मैं आप लोगों को मुक्त नहीं करूंगा। अरुणाचल! अपने पुत्र से युद्ध करके इतने शीघ्र आपको यहां आने का समय प्राप्त हो जाएगा, इसकी आशा नहीं की थी देवी। यदि चाहूं तो इसी क्षण मेरे पुत्र को भ्रष्ट करने का जो दुस्साहस तुमने किया उसके लिए तुम्हारे प्राण हर सकती हूं मैं, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु से पूर्व एक सीख मैं तुम्हें अवश्य देना चाहूंगी कि माता पिता होने के नाते कभी कभी हमें अपनी संतान प्रेम से परे जाना होता है, क्योंकि उसी में हमारी संतान का भला निहित होता है। एक माता के रूप में मैंने अपनी सीख प्राप्त की और एक पुत्र होने के नाते मेरे संतान ने। कार्तिकेय, मेरी पुत्री की रक्षा करो। मैं इस नकारात्मक शक्ति को भेदने में असमर्थ हूं। पुत्री, पिताश्री, देवराजन, आप देवसेना को यहाँ से ले जाइए। इस समय इसका यहाँ रहना सुरक्षित नहीं। चलो देवसेना। तुमने आज तक जितने पाप किए हैं अरुणासुर, उसके लिए मृत्यु दंड पर्याप्त दंड नहीं। महादेव, प्रकट हो महादेव। महादेव, अरुणासुर ने आपका आवाहन क्यों किया? मैं बताता हूं देवी। ये बात उस काल की है जब मैं भी देवताओं पर उतना ही विश्वास करता था जितना कि आज का संसार करता है। देखिए महादेव, इस अन्याय जो मेरे साथ हुआ, जो भूल इंद्रदेव से हुई, आप उसे सुधारने में सक्षम। तेरी पुत्री को फिर से जीवित कर दो, तेरी पुत्री को फिर से जीवित कर दो। मुझे यही वरदान चाहिए महादेव। इस संसार में सभी को जीवन के आरंभ का सुख और उसके अंत का दुख भोगना होता है अरुणासुर,
और इस चक्र से स्वयं देवी देवता भी मुक्त नहीं। मैंने स्वयं इस पीड़ा को भोगा है। जब मेरी पत्नी सती की मृत्यु को मैंने निकटता से अनुभव किया था, किंतु फिर कुछ समय पश्चात मैंने उसके प्रति अपनी प्रीति और आसक्ति को त्याग दिया, क्योंकि यही प्रकृति का मुख्य नियम है। जीवन के आरंभ और अंत पर किसी का वश नहीं, फिर चाहे वो असुर हो, देवता हो या मनुष्य। मुझे तुम्हारी पीड़ा का आभास है अरुणासुर। बस महादेव, बस। आप मेरी पीड़ा को नहीं समझ सकते। आपकी पत्नी सती ने स्वेच्छा से अपने प्राण लिए थे, परंतु मेरी पुत्री का क्या दोष था? अगर सारा खेल नीति का है तो क्यों है आप त्रिदेव का अस्तित्व में? क्यों आप लोगों को लोग मानते हैं? हम त्रिदेवों का कार्य मार्ग दिखाना है अरुणासुर। ये समझ लो कि हम शिक्षक हैं, किंतु परीक्षा तो विद्यार्थी को ही देनी होती है। महादेव, यदि आप मुझे यह वरदान प्रदान नहीं कर सकते तो आप क्या सकते? मुझे आपके अस्तित्व की और आपके उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारी तपस्या सच्ची थी अरुणासुर, और उसे तुमने पूरी निष्ठा के साथ पूर्ण किया, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देने के लिए बाध्य हूं। आज मुझे आपसे कोई वरदान नहीं चाहिए, किंतु हाँ, भविष्य में जब भी मुझे कोई वरदान मांगना होगा मैं आपका आह्वान करूंगा, और तब मैं आपसे जो भी वरदान मांगूंगा आपको मुझे प्रदान करना होगा। महादेव, अब वो वरदान मांगने का समय आ गया, जिसके पश्चात कदाचित ना ही आप मुझे समाप्त कर पाए और ना ही महाकाली। एक बात स्मरण रहे अरुणासुर, ये प्रकृति और सृष्टि की संरचना शिव और शक्ति का संयोग ही है। क्या लगता है तो महादेव और महाकाली तुम्हें वरदान दे सकते हैं तो तुम्हारा अंत नहीं कर सकते? मैं प्रकृति की शक्ति और प्रचंडता से अवगत हूं महाकाली। एक प्रकृति ही तो है जिससे मुझे पूर्ण विश्वास है। आपसे, महादेव और अन्य देवताओं से मेरा विश्वास तो कब से हट गया। मुझे वरदान दे महादेव, प्रकृति की एक स्त्रीलिंग शक्ति जिसके एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, अपितु षटपद हो, अर्थात 6 पैरों वाली जीव ही मेरा अंत करने में सक्षम हो। तथास्तु। आपका ये खटवांग और आप दोनों ही मेरा अंत नहीं कर सकते देवी। आपका ये शस्त्र व्यर्थ है, और तब तक व्यर्थ है जब तक प्रकृति एक ऐसे जीव की रचना नहीं कर देती जो स्त्री भी है और षटपदी। अब क्या होगा माता? अरुणासुर के अंत का मार्ग तो मैं अवश्य ढूंढ लूंगी, किंतु उससे पूर्व मुझे पंचभूतों को मुक्त करवाना है। ठहरो गौरी, ये शक्ति पाश पंचभूतों द्वारा निर्मित हुआ है। यदि इस शक्ति पाश को आहत करोगी तो न केवल पंचभूत अपितु समस्त सृष्टि इससे प्रभावित होगी। आओ महाकाली, मेरा अंत करो, जो आपके लिए संभव नहीं। आप ही क्या, कोई भी शक्ति मेरा अंत नहीं कर सकती। इतना अहंकार उचित नहीं अरुणासुर। तुम जानते भी नहीं प्रकृति कितनी असीम है, और अब इसी प्रकृति की एक छोटी सी रचना तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी।
अंत कर देगी तुम्हारा। आप इसमें प्रवेश नहीं कर सकती देवी। आप ही क्या, कोई भी शक्ति पास में प्रवेश करने में सक्षम नहीं। पिताश्री, अब माता इस शक्तिपाश में कैसे प्रवेश करेंगी? आज तुम्हारा अपनी माता का एक ऐसे दिव्य रूप से साक्षात्कार होगा जो प्रकृति से उनके संबंध को चिरकाल तक परिभाषित करेगा। आप इस शक्ति पास में प्रवेश करने में तो सक्षम हो गए देवी, किंतु स्मरण रहे, आप मुझे अपने उद्देश्य को प्राप्त करने से बाधित नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें वचन दिया था, एक दिन तुम इस संसार को पुनः देखने में सक्षम होगी। वो क्षण आ गया पुत्री। आज वर्षों पश्चात तुम्हारे पिता को तुम्हारा स्वर सुनने, जिसे सुनने के लिए मैं कब से आतुर हूं। नहीं अरुणासुर, यह अनर्थ है, प्रकृति का तिरस्कार है। तुम्हें इसके भयंकर परिणाम भोगने होंगे। नहीं, मुझे किसी दुष्परिणाम का भय नहीं। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। आप ऐसा देखो, जीवित कीजिए मेरी पुत्री, जीवित कीजिए मेरी पुत्री को। मूर्ख, प्रकृति को ही प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण नियम भंग करने को कह रहे हो। गौरी, समय आ गया है जब संसार तुम्हारे उस रूप का साक्षात्कार करेगा जो तुम्हारे प्राकृतिक रूप को दर्शाएगा। अरुणासुर का अंतिम समय आ गया है। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी अरुणासुर कि प्रकृति को ललकारने का प्रयास मत करना, किंतु तुमने वैसा ही किया। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि जब कोई प्रकृति को छूने का प्रयास करता है तो प्रकृति से पराजित करने का मार्ग ढूंढ लेती है। अपनी मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ अरुणासुर।
साइड